गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर डीसी लोड लाइन। अब हमने कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर मोड। अब हम इसी को लेते हुए जो ये जो डायग्राम बना हुआ है कॉमन एमीटर मोड का, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, इसी को लेते हुए अब हम इसकी डीसी लोड लाइन या फिर एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर करेंगे। अब इसमें क्या है, यह देखा जाता है कि VCE के चेंज होने के साथ साथ कलेक्टर करंट में क्या चेंजेस होते हैं। IC को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स होते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा DC लोड लाइन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इसमें देखिए हमारा, अब हम बात करते हैं डीसी लोड लाइन की। डीसी लोड लाइन से कैसे एनालिसिस होता है। इस एनालिसिस के लिए इनपुट को 0 माना जाता है, यानी कि जो हमने ये इनपुट वैल्यू दी थी इसको हम कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सर्किट हमने क्या किया, 0 बना दिया है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी इनपुट की। डीसी एनालिसिस के लिए AC सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है। ये भी एक कारण है कि हमने इनपुट जो हमारा आ रहा था AC इनपुट, उसको 0 कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास, अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर हम KVL लगाकर एक इक्वेशन निकाल लें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारा VCC, ये कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। जब हम इक्वेशन बना रहे हैं KVL की तब की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर क्या है, एक VCE वोल्टेज है, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस कलेक्टर और इमीटर के बीच में। ये क्या है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमारा क्या आएगा, VCE नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन आफ्टर हम ये साइकिल में आगे चले तो ये आएगा यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, तो ये हमारा आ जाएगा RC, जो है हमारा आउटपुट लोड भी है या फिर कलेक्टर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, इसके अक्रॉस क्या कर रही है, IC फ्लो कर रही है, तो ये हो जाएगा माइनस IC RC, यहाँ पे फ्लो कर रही है IC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस IC RC। जब हम इसको IC निकालने की बात करेंगे तो हम ये वाली क्वांटिटी इधर उठा कर ले जाएंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा VCC माइनस VCE। IC यहाँ पर रखेंगे और RC को दूसरी तरफ नीचे ले जाएंगे अपोन में, तो हमारे पास IC की वैल्यूज आ जाएंगी। IC इक्वल्स टू आ जाएगा VCC अपॉन RC माइनस VCE अपॉन RC। अब यहाँ पे IC क्या है, IC यहाँ पर है कलेक्टर करंट, हमें पता है। VCC हमें पता है कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज है। RC यहाँ पर है लोड रेजिस्टेंस, ये भी हमें पता है, और या फिर इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस। और VCE यहाँ पर है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये भी हमें मालूम है पहले से। अब आइए DC लोड लाइन को CE मोड ट्रांजिस्टर की आउटपुट पर बनाया जाता है कि भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि DC लोड लाइन आखिरकार बनती कहाँ है। हम पहले से ही जानते हैं कॉमन मोड एमीटर ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो DC लोड लाइन को CE मोड ट्रांजिस्टर की आउटपुट पर बनाया जाता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आई थी पीछे, इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन, IC इक्वल्स टू VCC अपॉन RC माइनस VCE अपॉन RC। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें करेंगे, हमें दो इक्वेशन चाहिए दोनों पॉइंट के लिए, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। हमारे पास हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो ड्रॉ होती हैं वो किस किस के बीच में होती हैं, IC के बीच में और VCE के बीच में, कॉमन एमीटर मोड ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें वैल्यू चाहिए, एक IC इस एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और दूसरा वाई एक्सिस के लिए हमें चाहिए वैल्यू। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, IC है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, VCE है। तो इसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम कर दें, जो हमारी इक्वेशन आई है उसमें VC इक्वल्स टू 0 कर दें, और दूसरा IC इक्वल्स टू 0 कर दें।
तो इस तरह से वी सी इक्वल्स टू 0 रखने पर सेचुरेशन पॉइंट पर एक पॉइंट आ जाएगा हमारा, और आई सी इक्वल्स टू 0 रखने पर कट ऑफ पॉइंट पर एक वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे वी सी ई इक्वल्स टू 0, जब हमने वी सी ई इक्वल्स टू 0 रख दिया तो ये पूरे वाली क्वांटिटी वी सी ई इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो आई सी इक्वल्स टू आ जाएगा वी सी सी अपॉन आर सी। तो ये क्या आ गया, आई सी इक्वल्स टू आ गया वी सी सी अपॉन आर सी। तो हमें पॉइंट ए प्राप्त हो गया, पॉइंट ए प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आई सी की वैल्यू 0 है, और सॉरी वी सी ई की वैल्यू 0 है, और आई सी पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, वी सी सी अपॉन आर सी आ गई। आई सी की वैल्यू तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया, पॉइंट नंबर ए, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, वी सी सी अपॉन आर सी। ये कौन से पॉइंट होता है, ये होता है हमारा, बताओ, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस का, और ये है हमारा वाई एक्सिस। सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद आइए हम बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, आई सी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो इक्वेशन में देखिए आई सी जब हमने 0 कर दी तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी वी सी सी अपॉन आर सी माइनस वी सी ई अपॉन आर सी। इन दोनों को क्या किया, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट क्या करना है, 0 ही आ जाएगा इक्वल्स टू आई सी की वैल्यू। तो जब 0 की आया तो ये हमारे एक वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से आर सी कैंसिल हो गया, वी सी सी इक्वल्स टू वी सी ई। तो पॉइंट जो हमारा बी बनेगा उसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस पे वी सी ई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर वी सी सी हो गई है, और जो हमारा आई सी था उसकी वैल्यू हमने 0 रखी है। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसे हम डी सी लाइन भी कहते हैं। ये देखिए